ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेज न्यू पेंशन स्कीम। मोदी सरकार के लिए ये मुद्दा काफ़ी अहम रहा और राज्यों के चुनाव के दौरान ये मुद्दा जोर शोर से चला। अब उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में इस मुद्दे को भी समाप्त कर दिया जाएगा। कैसे, समझते हैं। निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही है। मोदी सरकार का ये लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला पूर्ण बजट है और इस बजट में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटना बहुत जरूरी है। इसमें महंगाई पर कंट्रोल करना, अर्थव्यवस्था के घाटे को नियंत्रण में रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को फोकस करने के साथ साथ पुरानी पेंशन और नई पेंशन के विवाद से निपटना शामिल है। हो सकता है कि इस बार इसका अंत भी हो जाए। लोकसभा चुनाव में मुख्य सत्ताधारी दल बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिली है। लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस का मुद्दा काफ़ी गर्म था। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस बार के बजट में इसका समाधान हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके संकेत अंतरिम बजट के समय भी दिए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले भी संकेत दिए थे कि एनपीएस के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक तयशुदा पेंशन देने पर विचार कर सकती है। अब टीओआई की एक रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि सरकार इस पर विचार करके बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस के तहत अब उनकी आखिरी सैलरी का करीब 50% फिक्स पेंशन देने की अब विचार कर रही है। इतनी पेंशन उन्हें गारंटीड मिलेगी। ये लाखों कर्मचारियों की पेंशन की टेंशन को कम करने वाला फैसला हो सकता है। इससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में किसी भी कर्मचारी को उसकी लास्ट सैलरी का 50% जीवन भर पेंशन के तौर पर मिलता था। इसमें समय समय पर पेंशन के अमाउंट का हिसाब किताब वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता था। इसके उलट एनपीएस पूरी तरह से अलग फॉर्मेट में काम करती थी। इसमें एम्प्लॉय को अपनी सैलरी का 10% एनपीएस से जुड़ी स्कीम में निवेश करना होता है, जबकि 14% का योगदान सरकार करती है। इसके बाद 25 से 30 साल तक इस फंड का पैसा निवेशित रहता है और रिटायरमेंट के बाद फंड का एक हिस्सा एम्प्लॉय को वापस मिल जाता है, जबकि बाकी का पैसा रिटायरमेंट स्कीम के माध्यम से पेंशन के रूप में मिलता रहता है। इसमें पेंशन फिक्स नहीं होती। पेंशन की टेंशन खत्म करने के लिए सरकार ने वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस पर लौटने से पहले मना कर दिया था, लेकिन गारंटीड पेंशन के मुद्दे पर खुला रुख अपनाया था। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कई राज्यों में ओपीएस सिस्टम को दोबारा लागू किया है। इसके लिए केंद्र सरकार पर भी दबाव है। सोमनाथ कमेटी ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार के संशोधनों को भी देखा। इसी के आधार पर उसने ये सुझाव दिए। संभावना ये भी है कि सरकार सैलरी का 50 से 45% तक की गारंटी पेंशन में दे सकती है। संभावना ये भी है कि सरकार सैलरी का 40 से 45% तक ही गारंटीड पेंशन के रूप में दे सकती है, लेकिन राजनीतिक दबाव को देखते हुए ये लिमिट 50% तक जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये मानिए कि लाखों कर्मचारियों का फायदा होने वाला है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव निपटे हैं और अब 4 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड भी शामिल है और हरियाणा भी शामिल है। ऐसे में राज्य कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना मोदी सरकार के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पूरी जितनी सीटें पहले मिली थी उससे सीटें कम मिली हैं। तो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले अगर ये बजट में एनपीएस और ओपीएस विवाद खत्म हो जाता है तो ये राहत की बात होगी मोदी सरकार के लिए, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र 2 प्रमुख राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में खासा नुकसान उठाना पड़ा था। और जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, चाहे राज्यों के हो चाहे केंद्र सरकार के, उनमें उनके मन में भी कहीं ना कहीं ओपीएस और एनपीएस को लेकर नाराजगी थी। और अब उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में इस पर विवाद पर विराम लग जाए और जो 50% फिक्स जो पेंशन की स्कीम है वो लागू कर दी जाए।